लिंगे संपूजिते सर्वमर्चितस्यां जगद्यदा गंगा स्नाने लभते सर्वतीर्थ फलम तथा। वर्णन किया है कि जिस प्रकार से एक शिवलिंग की पूजा करने से धरती के संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है, उसी प्रकार से एक गंगा जी में डुबकी लगाने से संपूर्ण नदियों का तीर्थ स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये भी बात बड़ी अद्भुत है। लिखा है लिंगे संपूजते सर्व अर्चितास्या जगत्तदा गंगा स्नाने लभते सर्वतीर्थ फलम तथा। एक शिवलिंग का पूजन करने से, मैंने कभी आपको बोला था, कौन सा पुराण था उस समय, ब्रह्मांड पुराण, ध्यान आ गया मुझे। उसमें मैंने आपको निवेदन किया था कि आप कहीं जल्दी में कहीं जा रहे हैं और आपके मंदिर में देवता 25 हैं, इतना टाइम नहीं है कि आप सबको निला लें। एक शंकर जी की पिंडी के ऊपर एक लुटिया भर पानी छोड़ दीजिए तो संपूर्ण देवताओं को स्नान कराने का तत्काल फल, आपका संकल्प खंडित नहीं होगा। वही बात यहाँ लिखी है, लिंगे संपूजिते सर्वमर्चितस्या जगद्यदा। एक शिवलिंग का पूजन करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। उसी प्रकार से गंगा स्नान लभते सर्वतीर्थ फलम तथा गंगा जी में स्नान करने से पूरी दुनिया में जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों में नदियां बहती हैं, संपूर्ण नदियों में स्नान करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो ये गंगा मैया की जो महिमा है वो बड़ी अद्भुत है। एक बार फिर कहूंगा, घर में गंगाजल रखो, हरिद्वार जाओ तो गंगाजल लेकर के आओ, बद्रीनाथ की तरफ जाओ तो गंगाजल लेकर के आओ। कोई बोल रहा था कि काशी का गंगाजल नहीं ला सकते, इसमें तो कल वर्णन में आपने सुना, मृत्यु के समय में काशी का गंगाजल जिसके मुख में पड़ जाए वो मुक्त ही हो जाता है, लंबे समय के लिए भगवान के चरणों में रहता है वो। ऐसा नहीं है कि काशी से गंगाजल न लाया जावे, जल वही लाया जाता जो बहता हुआ है। इसलिए सरोवरों से भी ज्यादा देव सरताओं के जल की महिमा को ज्यादा प्रशंसित किया गया। गंगायां तु नरः स्नात्वा यो लिंग नित्यमर्चति एकन जन्मना मुक्ति परां प्राप्नोति शतध्रुवम्। वर्णन किया है, गंगा जी के किनारे कोई शिवलिंग का अभिषेक करता है, भगवान महादेव का महा अभिषेक करता है, एक जन्म के नहीं हजारों हजारों जन्मों के उनके पापों को महादेव जला करके राख कर देते हैं। कभी आप गंगा स्नान को जाते हो तो लड्डू गोपाल न ले जा पाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने घर के शिवलिंग को जरूर लेकर के जाइए, थोड़ा सा गंगा जी में डुबा दीजिए, क्योंकि शंकर को कोई गंगाधर कहता है तो उनको बड़ा मलूक लगता है। और वो गंगाधर तभी तो हैं जब गंगा जी उनकी खुपरिया के ऊपर है, सिर के ऊपर है। लेकिन ऐसे मत निभाना कि पिंडी हाथ में से छूट के नीचे ही पधराई जाए। हाँ, सो तुम कहूँ भाव में ऐसे डूब जाओ कि घट्टा देत देत सो शंकर जी की पिंडी ही महाराज हाथ में से छूट जाए तो फिर तो छाती पीट पीट के रोहनों पर है। हाँ, इसलिए इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, थोड़ी सावधानी।